कर रही है। तेल करो हमारा ये आप चूचू करे क्या हो गई। एक हांडी मैं पका चुका, दूसरे हांडी के लिए आपको दिखा रहा हूँ। मेरा कीमा दूसरी तरफ से पका रहा है, वो कीमा मैं तैयार करके दूसरे खाने बनाने हैं। ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच खाने का तेल डाला और इसके अंदर हम चीज़ें डालते जाएंगे। हम सबसे पहले इसमें प्याज कतरी मैंने डाल दी। ये हांडी चढ़ा के मैं इसके ऊपर आटा लगा के इसको पैक कर दूँगा और 15-20 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। ये मैंने प्याज डाल दी इसके अंदर, जो आपके सामने मैंने कुतरी थी, और प्याज के साथ साथ मैं इसमें लहसुन और अदरक भी डाल दूँगा। पहले प्याज डालूँगा, थोड़ी सी लाल होने पे लहसुन और अदरक साथ डालूँगा। ये मैंने आपके सामने कुतरे थे, काटे थे। बच्चे तंग कर रहे हैं इसलिए पीछे वीडियो चलती रही, मुझे पता नहीं था। मैं माजरत हूँ अगर इसमें गैप आए तो। ये मैंने प्याज में डाल दी और प्याज अभी लाल हो रही है। ये थोड़ी सी लाल होगी, हम इसकी आगे की कार्रवाई करेंगे। हांडी में बहुत तेज़ी से पकता है, ये हम पहले याद रखें, तो चीज़ों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। प्याज लाल होते ही ये लहसुन जो हमने साफ किए थे उसको मैंने बारीक से करके डाल दिया। तकरीबन 4 लहसुन की खांचे और अदरक जो हमने कुतरी थी वो तकरीबन वो थोड़ा और मज़ीद कुतर दिया। मुझे हीट लग रही है, मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ। हाथों पे हीट लग रही है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, अभी ऑन कर देता हूँ। ये अदरक भी हमने इसमें डाल दी। टमाटर हम इसमें डालेंगे। टमाटर जो हमने साफ़ किए थे, चीनी से उतारे थे, उसके मैंने क्यूब्स काटे और बारीक काट दिया उसको। तो हम इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए, टमाटर डाल दिया मैंने, टमाटर डाल दिया इसके अंदर और इसको पूरा मिला देंगे ताकि ये चीज़ें गल जाए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे चीज़ें जले नहीं। टमाटर हमारे गल चुके और प्याज इसमें हो गई। अदरक लहसुन हमने कुतर के डाला था, वो हो गया। एक आधा टमाटर मैंने रखा हुआ है, ये आखिर में डालूँगा। छिलके वाला जो टमाटर है वो आखिर में डालूँगा, बगैर छिलके का मैंने डाल दिया। और इसमें मैं गोश्त ऐड करूँगा, गोश्त ऑलरेडी भपा हुआ है। आपको पता ही है, जब मेरे यहाँ गोश्त आता है उसी वक्त फौरी तौर पे हम भाप देते हैं उसको, ताकि आज के जो चिरासी में हूँ उनका कोई खतरा नहीं हो। और इसके अंदर मैं अब आखिर में टमाटर और आधा डाला, जो बड़े बड़े कतरे, ताकि ये खूबसूरती के लिए बाद में दिखे भी और मज़ा भी दे। और थोड़ा सा लाल चटनी मसाला, क्योंकि ये मिर्चों वाले हैं, थोड़ी सी मैंने मिर्ची लाल वाली, उसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये डाल थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। अब इसको मैं पानी डाल के सिर्फ इसको पैक कर दूंगा
और ये हमारे ये कढ़ाई गोश्त हमारा अपना हांडी गोश्त जो है वो तैयार हो जाएगा। ये हांडी गोश्त भुने में बनेगी। अब ये पानी इसका थोड़ा सूखेगा तो ये हांडी इंशाअल्लाह भून जाएगी और पक जाएगी। इसमें तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट दूँगा। थोड़ा पानी में डाल देता हूँ क्योंकि इसको पानी में गलाना है गोश्त को। गोश्त सिर्फ थोड़ा सा भापा हुआ है, पका हुआ नहीं है। इसको मैं अब आटा लगा के इसके ढकने पे इसको पैक करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी कढ़ाई में दिखाता हूँ। दूसरी तरफ मेरे जो कुकर बोल रहा था उसमें मैंने कीमा बनाया है और वो कीमा जो है वो रात में दोस्तों के लिए बनाया है। आएंगे तो वो बनाया है। तो 2 हांडियाँ बनाई है। एक फीकी हांडी है, उसमें मसाले नहीं डाले, और ये मसाले वाली हांडी है। इंशाअल्लाह बन जाएगी तो आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। उम्मीद है दुआ में मुझे ज़रूर याद